जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है। तो आने वाले एग्जाम में इससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करता हूँ इस बार के वर्ल्ड कप की। तो देखिए, इस बार जो वर्ल्ड कप का एडिशन रहा था वो 13 एडिशन था। और इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वर्ल्ड कप की, वो सबसे पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 1975 में हुआ था और वो उसका फर्स्ट एडिशन था। देखिए, इससे रिलेटेड जो वर्ल्ड कप की जो स्टैटिक पोर्शन है उसको मैं एक अलग लेक्चर में कवर कर दूंगा। अभी यहाँ हम इस बार को जो वर्ल्ड कप हुआ है उसको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो एडिशन की बात करूँ तो 2023 में इसका 13th एडिशन खेला गया। और टीम्स की बात करूँ, इस बार की जो टीम्स थी इसमें टोटल 10 टीम्स ने हिस्सा लिया। और वेन्यूज़ की बात करूँ, कितने मतलब किस किस जगह ये मैच हुए, तो टोटल 10 वेन्यूज़ थे, यानी टोटल 10 जगह पे ये मैचेस इनके खेले गए और 10 स्टेडियम्स थे इसमें। देखिए, तो देखिए मैं जो स्टेडियम्स रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं इसका स्टेडियम्स का भी एक अलग से लेक्चर उसमें कवर कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। टीम्स की बात करूँ, देखिए कौन कौन सी टीम्स थी इस बार। तो देखिए, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें देखिए आपकी सेमीफाइनल में पहुंची थी। उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, इन अगर 7 टीमों को मिला लें, इन 7 टीमों की बात कर लें, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो कि 2025 में होगी उसके लिए क्वालिफाई हो चुकी है। कौन सी, जो स्टार्टिंग की 7 टीमें लिखी हुई हैं। उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड्स, ऐसे कुल मिला के टोटल कितनी टीम्स थी, टोटल 10 टीम्स ने इस बार हिस्सा लिया। आगे बात कर ले, तो ये लिखा हुआ है एक क्वाड्रेनियल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये क्या है, देखिए ये जो वर्ल्ड कप होता है वो 4 वर्षों में होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये क्या होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित कराया जाता है। और वनडे इंटरनेशनल का मतलब है एक दिवसीय, मतलब 50 ओवर का मैच होता है, एक दिन का मैच होता है, और ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो ये याद रखेंगे। ऑर्गेनाइज बाई की बात करूँ तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो देखिए ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो इसका हेडक्वार्टर देखिए दुबई में है। दुबई में स्थित जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो इसकी हेड है और उसी के द्वारा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। तो ये याद रखेंगे। इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो दुबई में है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दुबई आपका कहाँ हो गया, यूएई में हो गया, ये याद रखेंगे। होस्टेड बाई की बात करूँ, इस बार का जो एडिशन था वो देखिए भारत ने होस्ट किया। किसने होस्ट किया, भारत ने। प्रथम बार ऐसा हुआ है कि जितने भी मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के वो टोटल इंडिया में हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, इस बार का जो होस्टिंग कंट्री था वो भारत था। अब बात कर लें, पहला मैच देखिए 5 अक्टूबर को खेला गया और जो फाइनल का खेला गया वो 19 नवंबर को खेला गया। मस्कट की बात करूँ, इसके मस्कट इस बार कौन थे, तो देखिए टोंक एंड ब्लेज। कौन कौन से, टोंक एंड ब्लेज इस बार के मस्कट थे। जो टोंक है वो आपका मेल मस्कट है, कौन सा, मेल मस्कट है। और जो ब्लेज है वो आपका फीमेल मस्कट है, ये याद रखेंगे। टोंक आपका मेल मस्कट हो गया और ब्लेज आपका फीमेल मस्कट हो गया इस बार के वर्ल्ड कप का। आगे थीम सॉन्ग की बात करूँ, इस बार के जो वर्ल्ड कप था उसका थीम सॉन्ग क्या था, तो थीम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। क्या था, दिल जश्न बोले। और इसके कंपोजर का नाम, इस गाने के कंपोजर जो थे वो कौन थे, प्रीतम। इनका नाम याद रखिएगा, इस गाने के जो कंपोजर थे वो प्रीतम थे। ब्रॉडकास्टर की बात कर लूँ, यानी इस बार का जो प्रसारणकर्ता कौन था, तो स्टार स्पोर्ट्स ने इस बार जो प्रसारण की इस बार राइट्स थे वो स्टार स्पोर्ट्स के पास थे। तो ये याद रखिएगा, जो ब्रॉडकास्टर का नाम है वो स्टार स्पोर्ट्स है। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करूँ पहले मैच की, देखिए मैंने बताया था 5 अक्टूबर को पहला मैच वर्ल्ड कप को खेला गया था। तो जो पहला मैच हुआ था वो कौन सी टीम्स के बीच में हुआ था, तो पहला मैच जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का हुआ वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया। देखिए ये वही टीमें हैं जो 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। जो जिन टीमों के बीच 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, वही उन्हीं टीमों के बीच इस बार के वर्ल्ड कप का पहला मैच आयोजित कराया गया। वेन्यू की बात करूँ तो कौन सी जगह पहला मैच हुआ, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला मैच खेला गया और जो फाइनल जो खेला गया वो भी इसी स्टेडियम में खेला गया। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। 2019 की बात करूँ कि 2019 का वर्ल्ड कप का जो चैंपियन था, यानी डिफेंडिंग चैंपियन कौन था, तो डिफेंडिंग चैंपियन जो था वो इंग्लैंड था। आगे सेमीफाइनलिस्ट, मैंने जैसे पीछे बताया कि इस बार की सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन रही है, तो जो सेमीफाइनलिस्ट इस बार की रही है वो इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। इंडिया देखिए पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे थी, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे थी, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे थी और जो आपका न्यूजीलैंड थी
वो चौथे नंबर पे थी। तो जो पहला सेमीफाइनल खेला गया वो पहली और चौथी टीम के बीच में खेला गया, यानी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया। और जो दूसरा सेमीफाइनल खेला गया वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। तो पहला सेमीफाइनल जो था वो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था और इसमें इंडिया जीती थी। और जो दूसरा सेमीफाइनल था वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुआ था, जिसका जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। इसका जो विनर रहा था वो ऑस्ट्रेलिया रहा था। और फाइनली जो फाइनल हुआ वो 19 तारीख को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे बात करें फाइनल मैच की, तो फाइनल मैच की जो डेट है वो 19 नवंबर 2023 को। वेन्यू देखिए, वेन्यू मैंने जैसे बताया, पहला मैच का जो वेन्यू था वही फाइनल मैच का वेन्यू था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। तो ये याद रखिएगा, वेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जब मैं स्टेडियम कवर कराऊंगा तो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ये जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सिटिंग कैपेसिटी वाला क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी जो क्षमता है वो 1,32,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं, इसकी सिटिंग कैपेसिटी है। तो ये याद रखेंगे। आगे ये जो मैंने बताया, इंडिया का जो फाइनल हुआ वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ और जो फाइनल जीता वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीत करके 6वीं बार, कौन सी बार, टोटल इसका जो इस बार का टाइटल था वो 6 टाइटल था वर्ल्ड कप का। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 5 टाइटल जीते थे और इस बार का वर्ल्ड कप जीत करके टोटल 6 टाइटल इन्होंने अपने नाम कर लिए। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हो गई। देखिए ऑस्ट्रेलिया को जो प्राइज मनी है उस बार कितनी मिलेगी, $4 मिलियन, यानी 40 लाख US डॉलर जो चैंपियन रहा इस बार ऑस्ट्रेलिया, उसको दी जाएगी। रनअप की बात करूँ तो रनअप देखिए, इंडिया रनअप रही है तो इंडिया को $2 मिलियन मिलेंगे, यानी 20 लाख US डॉलर। थर्ड और फोर्थ प्लेस की बात करूँ, देखिए थर्ड फोर्थ प्लेस पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम रही है। इनको दोनों ही टीम को अलग अलग $1.6 मिलियन की धनराशि दी जाएगी। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मोस्ट रन की बात करें, इस बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए, तो वो भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली है। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। इन्होंने टोटल 765 रन बनाए इस बार के वर्ल्ड कप के इस एडिशन में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट विकेट की बात करूँ, इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो वो इंडिया के जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद शामी, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट अपने नाम किए, जो कि थे 24। टोटल 24 विकेट अपने नाम करके ये हाईएस्ट विकेट टेकर इस वर्ल्ड कप के बन गए। आगे बात करेंगे, दोनों ही देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। अवार्ड्स की बात करने तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देखिए क्या होता है, जो सारे टूर्नामेंट जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहता है, उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया जाता है। तो देखिए ये जो मिला हुआ है वो विराट कोहली को मिला हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने टोटल 765 रन इस एडिशन में बनाए थे। तो इनका परफॉर्मेंस देखिए काफ़ी बढ़िया रहा, तो इस वजह से इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें, जो फाइनल खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो उस मैच में जो प्लेयर, उस मैच का जो मैन ऑफ द मैच रहा या उस मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया वो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है ट्रेविस हेड को इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो ये याद रखेंगे, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। देखिए इस वर्ल्ड कप में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बने हैं जो कि अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, 13 वर्ल्ड कप हुए हैं, उनमें सबसे सर्वाधिक है। मतलब ऐसे इस बार इस वर्ल्ड कप में ऐसे कुछ नए रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं जो कि पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको तोड़ दिया गया है। तो ये इस बार वो जितने रिकॉर्ड बने उनको इसमें देखेंगे। तो हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो देखिए इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ है कि अब तक वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा का जो हाईएस्ट स्कोर है टीम का, वो इसी बार इस वर्ल्ड कप 2023 में बना है। वो 428, मतलब साउथ अफ्रीका की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ कितना 428 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। तो ये क्या हुआ कि अब तक के इतिहास में, देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ वर्ल्ड कप हिस्ट्री, तो जितने भी हम पॉइंट्स रहेंगे वो वर्ल्ड कप के इतिहास में देखेंगे। तो वर्ल्ड कप के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा रन किसी टीम ने भी बनाया है वो 428 बना है, वो इस एडिशन में बनाए हैं साउथ अफ्रीका द्वारा। हाईएस्ट मैच एग्रीगेट की बात करूँ, देखिए एक मैच ऐसा हुआ था जिसमें क्या हुआ कि दोनों टीम ने मिलाकर कुल मिला के दोनों टीम ने 771 रन बनाए। तो वो भी क्या हुआ कि इस एडिशन में जो 771 रन बने वो अभी तक के जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा थे। तो 771 रन बनाए वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए मिलके। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो रन बनाए वो 388 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने जो रन बनाए वो 383 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। तो जो इन टोटल का इन दोनों जो टीमों ने रन बनाया उनका अगर टोटल किया जाए वो 771 आएगा।
जो कि वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक है, तो ये भी याद रखिए। ग्रेटेस्ट विन मार्जिन की बात करूँ बाइडन, तो सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट विन रही, मतलब किसी टीम द्वारा जो जीत अर्जित करी रन्स के द्वारा, जो सबसे बड़ी जीत थी वो इसी बार अर्जित की है, इसी वर्ल्ड कप में, जो थी 309 रन की। 309 रन के मार्जिन ने ऑस्ट्रेलिया ने किसको, नीदरलैंड्स की टीम को हरा दिया। तो ये याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में 399 रन बनाए थे और चेस करने आई जो नीदरलैंड की टीम ने चेस करने आई तो वो 90 रन पे ऑल आउट हो गई थी। इस प्रकार 309 रन की जो विजय घोषित जो विजय मिली ऑस्ट्रेलिया को, वो अब तक के इतिहास में, वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी थी, वो याद रखेंगे। मोस्ट रन रेट की बात करूँ, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रन रेट की बात करूँ कि वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो 100 सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाई है वो 7 रोहित शर्मा द्वारा बनाई गई है, जो कि 7 है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर की अब तक 6 सेंचुरी थी, जो कि अभी रोहित शर्मा द्वारा सरपास कर दिया गया है, जो कि अभी 7 है, तो ये याद रखिएगा। फास्टेस्ट 100 की बात करूँ, वर्ल्ड कप के इतिहास में, अभी तक के वर्ल्ड कप के इतिहास में जो सबसे तेज अपना शतक लगाया है, सबसे तेज 100 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बन गए हैं वो ग्लेन मैक्सवेल बन गए हैं। उन्होंने मात्र 40 बॉलों पे अपना शतक यानी 100 रन पूरे किए, वो और कौन सी टीम के खिलाफ, नीदरलैंड्स के खिलाफ, तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए ये भी जो हुआ है वो इसी वर्ल्ड कप में बना है, ये भी नया रिकॉर्ड इसी वर्ल्ड कप में बना है। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी की बात करूँ, सबसे तेज जो डबल सेंचुरी बनाई है वो किसने बनाई है, वो भी देखिए ग्लेन मैक्सवेल ने बनाई है, वो भी इसी एडिशन में बनाई है। और 128 गेंद, मात्र 128 गेंद में 200 रन, मात्र 128 गेंद में अपनी डबल सेंचुरी पूरी करके अब तक के वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ये बल्लेबाज बन गए हैं। इनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। कहाँ खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। और इन्होंने ये कारनामा अफगानिस्तान के खिलाफ किया। देखिए ये याद रखिएगा, जो फास्टेस्ट 100 बनाई है 40 बॉलों पे वो नीदरलैंड के खिलाफ बनाई है, लेकिन जो फास्टेस्ट डबल 100 बनाई है 128 गेंदों में 200 रन बनाए हैं वो अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए, ये याद रखिएगा। मोस्ट सक्सेस की बात करूँ कि अब तक ओडीआई जो अब तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें जो सर्वाधिक छक्के मारे हैं, जो सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है वो भी इस बार तोड़ दिया गया है रोहित शर्मा द्वारा, जो कि 54 टोटल 54 छक्के अब तक के इतिहास में 54 छक्के रोहित शर्मा के हो गए हैं, जो कि सर्वाधिक है पूरे क्रिकेटर्स में। और इन्होंने जो अभी रिकॉर्ड तोड़ा है वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिस गेल के 49 थे और इन्होंने अभी सरपास करके सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। मोस्ट रन की बात करूँ, मोस्ट रन इन अ सिंगल एडिशन, देखिए वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। कौन, विराट कोहली। इससे पहले वर्ल्ड कप के एक एडिशन में, मतलब जो 2023 का पूरा एडिशन हुआ उसमें जो सबसे ज़्यादा रन बनाए वो विराट कोहली ने बनाए। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो सचिन तेंदुलकर के नाम था। उन्होंने एक सिंगल एडिशन में जो रन बनाए थे वो 673 रन बनाए थे किसी एक वर्ल्ड कप में। लेकिन क्या हुआ, इस बार विराट कोहली ने 673 रन को सरपास करके 765 रन बना करके सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले एक एडिशन में बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे और आगे के बारे में। देखिए बेस्ट बॉलिंग फिगर भी इस बार बना हुआ है। किसी भारतीय द्वारा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अच्छा बॉलिंग फिगर, मतलब सबसे अच्छी बॉलिंग जो इस बार की है, सबसे अच्छा बॉलिंग फिगर जो रहा है वो किसी भारतीय द्वारा, वो भी इस बार तोड़ दिया गया है मोहम्मद शामी द्वारा। तो मोहम्मद शामी द्वारा इस बार रिकॉर्ड तोड़ा गया है। इस बार उन्होंने क्या हुआ, 7 विकेट 57 रन देकर के 7 विकेट लेकर के नया बॉलिंग फिगर किसी भारतीय द्वारा बनाया गया है। इससे पहले जो वर्ल्ड कप के इतिहास में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन था भारतीय का, वो था 6 विकेट 23 रन देके 6 विकेट, जो कि आशीष नेहरा, भारतीय प्लेयर है आशीष नेहरा, उनका रिकॉर्ड था। लेकिन इस बार मोहम्मद शामी द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, 7 विकेट 57 रन देकर के 7 विकेट लिया, जो कि बेस्ट बॉलिंग फिगर था किसी भारतीय द्वारा वर्ल्ड कप के इतिहास में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया, देखिए इंडिया की बात करें, इंडिया की तरफ से जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर है वर्ल्ड कप के इतिहास में, कोई भारतीय वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए जो भारतीय बॉलर है जिसने सर्वाधिक विकेट लिए, वो कौन है, वो है देखिए मोहम्मद शामी। इन्होंने भी क्या हुआ, अभी ज़हीर खान जो कि भारतीय बॉलर थे उनको पीछे कर दिया। जो ज़हीर खान थे उनके जो अभी तक टोटल विकेट थे वर्ल्ड कप में वो 44 थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, मोहम्मद शामी ने इनको सरपास करके ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। तो ये याद रखिएगा, इनके विकेट 55 हो गए। मोस्ट 5 विकेट हॉल की बात करूँ, सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल, मतलब सबसे ज़्यादा
बार 5 विकेट एक मैच में लेने वाले जो खिलाड़ी बन गए हैं वो भी इस बार हुआ है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी ने क्या हुआ कि 4 मैचेस में, मतलब क्या हुआ कि 4 बार ऐसा कारनामा किया कि प्रत्येक मैच में इन्होंने 5 विकेट या उससे ज़्यादा लिए, 5 विकेट हॉल लिए। तो ये करने वाले भी ये सर्वाधिक, मतलब ये क्रिकेटर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में बन गए, ना कि भारतीय। ऊपर देखिए, ऊपर जो दोनों थे वो भारतीय थे, भारतीय मतलब सर्वाधिक ज़्यादा बेस्ट बॉलिंग फिगर लेने वाले भारतीय और हाईएस्ट विकेट लेने वाले भारतीय। लेकिन यहाँ पे जो है मोस्ट 5 विकेट हॉल, ये क्या हुआ है, ये सारे बैट्समैन वर्ल्ड के जितने भी क्रिकेटर है उसमें सबसे ज़्यादा जो 5 विकेट लिए हैं वो ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में वो मोहम्मद शामी बन गए हैं, जिन्होंने 4 बार 5 विकेट से ज़्यादा किसी मैच में लिए हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स इन 2023 वर्ल्ड कप एडिशन। अभी तक देखिए जो हमने रिकॉर्ड देखे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में थे, लेकिन अब जो रिकॉर्ड देखेंगे वो सिंगल एडिशन में, जो 2023 का सिंगल एडिशन है उसमें हम देखेंगे कि उसमें कुछ नए क्या क्या रिकॉर्ड बने। तो लोवेस्ट स्कोर की बात करूं, देखिए लोवेस्ट स्कोर इस बार जो बना वो 55 रन बना, श्रीलंका ने बनाया इस बार वर्सेज इंडिया। इंडिया के खिलाफ जो सबसे मतलब इस बार जो लोवेस्ट स्कोर था वो श्रीलंका ने बनाया 55 रन, जो कि इंडिया का था। लेकिन वर्ल्ड कप के इतिहास में बात करूं तो वर्ल्ड कप के इतिहास में इससे भी कम लोवेस्ट स्कोर हुआ है, जो कि कनाडा ने बनाया था, वो 30 रन के आसपास बनाया था। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस एडिशन में मैं बता रहा हूँ कि इस एडिशन में जो लोवेस्ट स्कोर था वो 55 था। हाईएस्ट स्कोर की बात करूँ इस एडिशन में, मतलब इस वर्ल्ड कप 2023 में जो हाईएस्ट स्कोर किसी इंडिविजुअल का रहा है, किसी व्यक्तिगत बैट्समैन का रहा है, वो 201 रहा है। क्या रहा है? 201 रहा है। मैंने पीछे पढ़ाया था ये फास्टेस्ट डबल सेंचुरी, तो 201 रन इन्होंने बनाए हैं अफगानिस्तान के विरुद्ध ग्लेन मैक्सवेल में 128 बॉलों पे। तो ये याद रखिएगा। और वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे वर्ल्ड कप हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा रन जो बनाया वो 237 रन बनाए मार्टिन गुप्टिल ने बनाए थे। 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मार्टिन गुप्टिल ने 237 रन बनाए थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इंडिविजुअल में वो 201 रन है ग्लेन मैक्सवेल के। फास्टेस्ट 50 की बात करूँ, इस वर्ल्ड कप पे सबसे तेज अर्धशतक, सबसे तेज 50 रन बनाने वाले जो बैट्समैन है वो कौन है? वो कुशल परेरा है। श्रीलंका के बैट्समैन है कुशल परेरा, जिन्होंने 22 बॉलों पे क्या हुआ अपना अर्धशतक कंप्लीट किया न्यूजीलैंड के विरुद्ध। वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करूँ तो देखिए जो ब्रैंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ब्रैंडन मैकुलम, उन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास में 18 बॉल में अर्धशतक लगाया। लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल इस एडिशन की। आगे मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग, मोस्ट सिक्सेस की बात करूँ कि सर्वाधिक छक्के एक ही पारी में लगाने वाले इस ओडीआई वर्ल्ड कप में जो प्लेयर है वो कौन है? वो है फ़खर जमान। इन्होंने एक ही इनिंग में कितने सर्वाधिक 11 छक्के मारे, वो ये याद रखिएगा। वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करूँ तो सर्वाधिक छक्के जो एक इनिंग में मारे हैं वो इयोन मॉर्गन ने मारे हैं 17 छक्के, टोटल 17 छक्के। तो ये वर्ल्ड कप के इतिहास में था, लेकिन इस एडिशन में ये इसका फैक्ट्स है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए बात करें ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में। देखिए अभी सबसे पहले हमने देखा था वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। इस बार जो अगला पेज, इससे पीछे जो हमने पेज देखा था वो देखा था इस वाली एडिशन में 2023 वर्ल्ड कप की एडिशन में जो रिकॉर्ड बने। अब कुछ इस बार कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जो ओडीआई, मतलब जो पूरा वनडे इंटरनेशनल होता है, जो वनडे इंटरनेशनल होता है उसकी हिस्ट्री में सर्वाधिक रिकॉर्ड बन गया। वो क्या है? देखिए इस बार क्या हुआ, विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्मैश 50 हंड्रेड्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट। मतलब क्या? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने सचिन तेंदुलकर को सरपास किया। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में इन्होंने पीछे छोड़ा, तो ये याद रखेंगे। उनकी जो शतक थे, उनकी शतक की संख्या 49 थी, लेकिन इन्होंने क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर को सरपास करके 50 शतक लगा दिए। और ऐसा करने वाले ये पहले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं ओडीआई क्रिकेट में। ये याद रखिए, ओडीआई की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ना ही T20 की बात कर रहा हूँ। तो ओडीआई में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। आगे बेस्ट बॉलिंग फिगर इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री बाय एन इंडियन। देखिए एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करूं, देखिए मैंने पीछे बात करी थी वो वर्ल्ड कप की बात करी थी। वर्ल्ड कप में जो सबसे अच्छा, जो इस बार वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो सबसे अच्छा बॉलिंग फिगर था वो मोहम्मद शामी 7 पे 57। और वही रिकॉर्ड जो है वो ओडीआई हिस्ट्री में, मतलब वर्ल्ड कप के अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उसमें भी बात करें तो सर्वाधिक जो सबसे अच्छा बेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड बन गया है किसी भारतीय द्वारा 7 पे 57, जो कि मोहम्मद शामी का था। इससे पहले जो था वो था 6 विकेट 4 रन देके 6 विकेट, जो कि किसका था? जो कि आपका स्टुअर्ट बिन्नी का था। स्टुअर्ट बिन्नी ने 2014 में
एक अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट हो रहा था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें 6 विकेट लिए थे 4 रन देकर के स्टुअर्ट बिन्नी ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 7 विकेट लेकर 57 रन देकर 7 विकेट लेकर के मोहम्मद शामी ने इस वर्ल्ड कप में। तो ये भी याद रखिएगा, ये ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री का रिकॉर्ड था। आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब ग्लोबल एम्बेसडर की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है उससे कुछ ग्लोबल एम्बेसडर या ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो इस 2023 वर्ल्ड कप के लिए जो ग्लोबल एम्बेसडर चुने गए हैं वो सचिन तेंदुलकर चुने गए हैं। तो ये याद रखिएगा, ग्लोबल एम्बेसडर की बात करेगा सचिन तेंदुलकर, और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, ब्रांड एम्बेसडर फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो शाहरुख खान हो जाएंगे। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। चेयरमैन ऑफ आईसीसी की बात करें, आईसीसी जो अभी पीछे बताया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि ये वर्ल्ड कप कराती है और क्रिकेट की हेड भी एक तरह से, उसकी जो चेयरपर्सन है, उसके जो चेयरमैन है वो कौन है, उनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है? ग्रेग बार्कले। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी, ये सब याद रखिएगा। और मैंने आईसीसी का आपको हेडक्वार्टर बताया ही है मैंने, वो दुबई में है, जो कि यूएई में पड़ता है। आगे सीईओ की बात करें, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आईसीसी के, वो कौन है, उनका नाम भी याद रखिएगा। तो ये है जो एलार्डिस। क्या नाम है? जो एलार्डिस इनका नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई की बात करूँ, जो भारत में कंट्रोल बोर्ड है उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है रॉजर बिन्नी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। सेक्रेटरी की बात करूँ, सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, देखिए काफ़ी मैचेस में देखने को मिले, तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेक्रेटरी ऑफ बात करूँ तो वो जय शादी हो गए, ये भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेड कोच की बात करूँ, मेंस इंडियन क्रिकेट टीम, जो मेंस इंडियन क्रिकेट टीम है उनके जो हेड कोच है उनका क्या नाम है, उनका नाम है राहुल द्रविड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट प्लेयर टू बी टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहले प्लेयर कौन बन गए हैं, टाइम्ड आउट होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले प्लेयर कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज। लेकिन टाइम्ड आउट क्या होता है? टाइम्ड आउट का मतलब होता है कि यदि कोई प्लेयर है, अगर वो खेल रहा है और आउट हो जाता है, आउट होने के बाद उसकी विकेट गिरने के बाद जो अगला प्लेयर आता है उसको 2 मिनट के अंदर उस 2 मिनट के अंदर उसको आ जाना चाहिए बैटिंग के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो 2 मिनट के अंदर अगर वो प्लेयर नहीं आता है तो उसको ऑटोमेटिकली आउट दे दिया जाता है और उसको टाइम्ड आउट बोलते हैं। तो ये एंजेलो मैथ्यूज के साथ इस बार हुआ। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच हो रहा था, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं, आपको बता दूं, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच हो रहा था। तो ये क्या हुआ, ये इनका हेलमेट के में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से ये जो मैदान पे थे वो 2 मिनट लेट पहुंचे, इस वजह से इनको टाइम आउट कर दिया गया। हालांकि वो बता रहे थे कि मैं ऐसा टाइम आउट नहीं हूँ, मैं जल्दी आ गया था और फिर मेरे हेलमेट में कोई प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उनको टाइम आउट कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टाइम्ड आउट होने वाले जो पहले प्लेयर बन गए हैं वो एंजेलो मैथ्यूज बन गए हैं, जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। और इन्होंने ये जो हुआ ये बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। और देखिए क्या आगे, देखिए डीपी वर्ल्ड हैज़ कमिटेड। देखिए डीपी वर्ल्ड एक दुबई की लॉजिस्टिक कंपनी है, उन्होंने क्या अनाउंस किया 10 क्रिकेट किट्स फॉर एवरी 100 रन्स इन लीग मैचेस। देखिए जितने भी लीग मैचेस चल रहे थे, जो 5 अक्टूबर से चालू हुए थे, जितने भी लीग मैचेस हुए, इन्होंने अनाउंस किया था डीपी वर्ल्ड ने कि प्रत्येक 100 रन पे ये 10 क्रिकेट किट बांटेंगे। प्रत्येक 100 रन पे जो टीम्स रन बनाती हैं, तो प्रत्येक 100 रन पे ये क्या हुआ, 10 क्रिकेट किट बांटेंगे। जैसे कोई इंडिया खेल रही है या कोई और टीम खेल रही है, इन्होंने 100 रन बनाए, इसका मतलब 10 क्रिकेट किट फिक्स हो गई। उसके बाद अगर इन्होंने 200 रन बनाई तो 200 के हिसाब से 20 क्रिकेट किट हो गई। इसी तरह अगर इन्होंने 300 रन बनाए तो 300 के हिसाब से 30 क्रिकेट किट ये बांटेंगे लीग मैचेस में। ये याद रखिएगा, लीग मैचेस की बात कर रहा हूँ। और 50 क्रिकेट किट बांटेंगे प्रत्येक 100 रन पे नॉकआउट मैचेस में। लेकिन नॉकआउट मैचेस कौन से हैं? नॉकआउट मैचेस हो गए आपके सेमीफाइनल 2 और एक फाइनल। तो फाइनल सेमीफाइनल जो मैचेस हुए वो नॉकआउट मैच हो गए, और बाकी जितने मैच हुए वो नॉर्मल लीग मैचेस हुए। तो लीग मैचेस में उन्होंने बोला कि 100 रन पे वो 10 किट बांटेंगे, लेकिन जो सेमीफाइनल और फाइनल होगा उसमें जो 100 रन बनाएंगे उसमें ये 50 किट बांटेंगे। 100 रन पे ऊपर लीग मैचेस में 10 बांट रहे थे, यहाँ पे सेमीफाइनल फाइनल में प्रत्येक 100 रन पे ये 50 क्रिकेट किट बांटेंगे। तो ये याद रखिएगा, डीपी वर्ल्ड द्वारा ये कमिटमेंट किया गया था। आगे देखिए बात करें वेस्ट इंडीज मिस्ड आउट ऑन द क्वालिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर हिस्ट्री। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है क्रिकेट के इतिहास में, जो कि वेस्ट इंडीज बहुत मजबूत टीम मानी जाती थी। 1975 का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 1979 का वर्ल्ड कप जीता, 1983 में वो
फाइनल में भारत के हाथों हार कर बाहर हुई, तो वो एक बहुत मजबूत टीम मानी जाती थी। तो फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। वेस्ट इंडीज क्या हुआ, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछे एग्जाम में। आगे देखिए, टॉप 7 टीम्स इन द पॉइंट्स टेबल, फाइनल पॉइंट्स टेबल क्वालिफाई फॉर द 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो पॉइंट्स टेबल में स्टार्टिंग की 7 टीमें हैं, देखिए जो मैंने अरेंज किया वो पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो 7 टीमें स्टार्टिंग से लिखी हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंग्लैंड, यहाँ तक की जो 7 टीमें लिखी हुई हैं ये पॉइंट्स टेबल में भी वैसे ही एज इट इज़ है। तो स्टार्टिंग से जो 7 टीमें हैं ये ऑटोमेटिकली जो 2025 में आईसीसी का इवेंट होगा चैंपियन ट्रॉफी, जो आईसीसी का इवेंट होगा चैंपियन ट्रॉफी, ये उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टार्टिंग जो 7 टीमें रहेंगी पॉइंट्स टेबल की वो ऑटोमेटिकली 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई हो जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए इस बार क्या हुआ, आईसीसी है सस्पेंडेड श्रीलंका क्रिकेट मेंबरशिप ओवर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए आईसीसी ने क्या हुआ कि हाल ही जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें श्रीलंका की टीम को सस्पेंड कर दिया, और वजह बताया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो वहाँ की जो सरकार थी उनका इंटरफेरेंस बताया कि उनकी सरकार है उनकी टीम मैनेजमेंट में कुछ इंटरफेरेंस कर रही है, इस वजह से आईसीसी ने क्या हुआ, श्रीलंका की टीम को सस्पेंड कर दिया। तो ये याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड जो देखिए स्टैटिक पोर्शन है वो मैं अलग लेक्चर में कवर कर दूंगा, और जो इसके वेन्यूज़ थे 10 वेन्यूज़ थे जो स्टेडियम थे उसका भी मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा, तो मैं उसको कवर कर लूँगा, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।